हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिक नॉलेज में। हमारे इस रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम अपनी लाइफ स्टाइल को तो बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में चल रही है और हम उसे जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं हमारे बीच कुछ दिन पहले हुई थी, जो जानकारी में आया कि एक ई रिक्शा को किसी चाइनीज़ ऐप के ज़रिए हैक किया गया। क्या यह संभव था? आप ज़रूर इसे रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ और मुझे लगता है कि ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि एप्स्टीन फाइल के बाद आपके सामने बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आया, जैसे कोरोना काल की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जानकारी आपको एप्स्टीन फाइल में ज़रूर मिल गया। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी घटनाएँ किसी ऐसी जगह पर मीटिंग्स के ज़रिए क्रिएट किया जाता है, जो हम आम इंसान को मालूम तक नहीं होता। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हमें इस दुनिया में जीने के लिए, चलने के लिए फूँक-फूँक के कदम रखना चाहिए। आज जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे की राजनीति कुछ और है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है, जो बहुत कुछ इशारा कर रहा है और हम आम इंसान समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसे आज हम थोड़ा-सा विस्तार से समझते हैं कि क्या है इसकी संभावनाएँ, क्या हो सकता है, क्या है इसकी पॉसिबिलिटी। आज अमेरिका और ईरान के बीच आए दिन सीज़ फायर होता है, फिर अगले दिन कुछ न कुछ स्टोरी आती है सामने। कभी अमेरिका युद्ध के लिए प्रारंभ शुरू करता है, कभी ईरान शुरू करता है और ये खत्म ही नहीं होता, महीनों से चल रहा है। कभी इसका नुकसान तो कभी उसका नुकसान, ये नुकसान चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो पूरे दुनिया के लोगों का है, आम पब्लिक का है। वो कैसे है? आज अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या चीज को लेकर के है? पेट्रोलियम को लेकर के है, पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर के है। हमारे पास डीजल और पेट्रोल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है। इसी वजह से दिन प्रतिदिन इसके रेट में भी आप इंक्रीजमेंट देखते हैं। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबों का जोर हो कि आम पब्लिक तंग आ जाए, परेशान हो जाए, महंगाई की मार झेल ना सके। आए दिन अगर ऐसी युद्ध चलती रही तो हो सकता है 200 रुपये पेट्रोल आपको देखने को मिल जाए, 300 रुपये देखने को मिल जाए, 500 रुपये देखने को मिल जाए। फिर आप क्या करोगे? क्या आप अपनी वाहन को यूज करोगे? पेट्रोल से चलने वाली वस्तुएं जो आप आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उसे करोगे? नहीं, आप सोचोगे कि यार इतनी महंगाई बढ़ रही है, इसमें मैं क्या करूं? तो आप किधर भागोगे? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भागोगे, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेफ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे की भी कुछ कहानी हो, जो किसी प्राइवेट जगह में कुछ मीटिंग्स किया गया हो और आम लोगों को ई रिक्शा या ई बैटरी या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेने पे मजबूर करने के लिए ये कोई खेल चल रहा हो। अमेरिका ईरान का युद्ध दिखाकर, डराकर, धमकाकर, लोगों को परेशान करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर डाल करके उसे खरीदवाया जा रहा हो, जिससे बहुत सारे कंपनी को तो फायदा है, बड़े बड़े लोगों के फायदा है, उनकी बैटरी सेल होगी, उनकी गाड़ियां सेल होगी। साथ ही साथ जब ये सेफ नहीं है, अगर ये सच है कि इसे हैक किया गया था, तो जब ये कोई आम इंसान हैक कर सकता है, तो क्या गवर्नमेंट के पास इसका पावर नहीं होगा कि हम चलते चलते किसी ऐसी जगह में जाएं जहां से और भी आगे जाना हो और हमारी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर उस रूट में हो, तो वो सभी गाड़ियां को उस जगह पे रोक दिया जाए 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। हम कहीं जा भी नहीं सकते। सारा कंट्रोल, सारा पावर किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो आज हमारे बीच कोई खेल चला रहा है, तो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए, इसकी सच्चाई को ढूंढना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जानते हुए भी अनजान बनते हैं। जैसे एप्स्टीन फाइल आया तो हमें मालूम हुआ कि कोरोना काल से पहले ही इतिहास बन चुका था कि कोरोना काल को लाना है और इसमें जो मेडिसिन यूज होंगे उसकी भी योजनाएं उन्होंने पहले बना ली थी, यहाँ तक कि उनका एंटीटोड भी बना चुका था। लेकिन हमारे आम इंसान के बीच वो नहीं आया, क्योंकि ये कोई बड़े लोगों के बीच चल रही बड़े पैसे कमाने के लिए कोई राजनीतिक चल रहा है।
जो हमारे हम आम इंसान लोगों को नहीं पता होता है। हमें चाहिए कि इसे रिसर्च करें, और आपको लगता है कि ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाएगा, तो आप ज़रा रिसर्च करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट होता है तो आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। बाकी अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए आए और आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप नज़रअंदाज करते हैं, उससे आप बचें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें। धन्यवाद।